नमस्कार दोस्तों। आज एक सत्य कथा हम देखते हैं। एक लड़का है और वैसे वो बहुत गरीब है क्योंकि बचपन में ही उसके पिताजी गुजर चुके हैं। माँ मजदूरी करती है, कुछ छोटे मोटे काम करती है, कामकाज कर लेती है। लेकिन ये लड़का है मेहनती और उसे बहुत अच्छे मार्क भी मिले, बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क मिले। लेकिन अभी गरीबी की वजह से बहुत ज़्यादा एजुकेशन वो ले नहीं सका। एजुकेशन के लिए भी पैसा चाहिए, उसके पास नहीं था। अब देखिए, उसने इसके लिए कभी न तो नसीब को दोष दिया, न भगवान को दोष दिया, न समाज को दोष दिया। कभी कभी कुछ कहानियों में, मूवी में हम देखते हैं कि भाई इस समाज की वजह से मेरा नुकसान हुआ, समाज ने मुझे मदद क्यों नहीं की, मैं बदला लूँगा समाज से। ऐसा भी कुछ नहीं किया। और दूसरा कि अब नहीं है मेरे पास, मेरा आयुष्य ही नष्ट हो गया, मुझे इतने अच्छे मार्क, मैं बहुत कुछ कर सकता था, अब मेरा आयुष्य ही नष्ट हो गया, तो कुछ डिप्रेशन में नहीं गया। ये सीखने जैसी बात इस लड़के से ये है कि वो डिप्रेशन में नहीं गया, ड्रग्स का सहारा नहीं लिया गम मिटाने के लिए, है ना। ये जो वीक माइंडेड लोग हैं वही ऐसा करते हैं, और जिनका माइंड स्ट्रांग है उनकी सोच कुछ अलग रहती है और उन्हें मार्ग भी दिखता ही है। वो खोजते रहते हैं और भगवान भी उन्हें मार्ग दिखाते हैं। भगवान बोलिए, निसर्ग बोलिए, इनको मार्ग बराबर दिखाते हैं, दिखता है। तो एक दिन ऐसे वो कुछ मैथमेटिक्स की किताब पढ़ रहा था, वो बड़ा इंटरेस्ट आया उसे, और उसे लगा कि मैथमेटिक्स में मुझे बहुत अच्छी रुचि है, बहुत अच्छा लगता है, क्यों ना इसको ही लेके मैं कुछ करूं। खैर, उसने, एक पटना का लड़का है, कुछ गरीब लड़कों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और जिसको हम बोलते हैं ना, इनोवेटिव आइडियाज़, मेथड्स, तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगा पढ़ना। तो बहुत सारे बच्चे उसके पास आने लगे पढ़ने के लिए, तो उससे भी बड़ी खुशी हुई, आत्मविश्वास बढ़ जाता है इससे, कुछ कीजिए। तो उसको लग रहा है यार इतने बच्चे मेरे पास आ रहे हैं। और उसके बाद शायद 2002 से जब उसका बहुत अच्छा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, तो उसने सोचा कि इसमें से कुछ सिलेक्टेड लड़के हैं, अभी सभी का तो हम उद्धार नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन पिछले एक वीडियो में हमने देखा था, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। वो एक पुराना सुंदर गीत है। तो हम सूरज नहीं बन पाएंगे, लेकिन दीपक तो ज़रूर बन सकते हैं। और खुद के जीवन में वैसे देखा जाए तो, उसके जीवन में वैसे देखा जाए तो एक अंधेरा ही तो था। तो भले ना मेरे जीवन में अंधेरा है, लेकिन मैं प्रकाश दिखा सकता हूँ दूसरों को। तो उसने कुछ सिलेक्टेड बच्चों की एक बैच ली और उनसे अच्छी तैयारी करवा ली। तो उस बैच का नाम आगे प्रसिद्ध हो गया, उसके ऊपर मूवी भी निकला है, मैंने नहीं देखा है अभी तक। ये सुपर 30 और IIT जी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसके लिए तैयारी करवाते थे और काफ़ी यश मिला उनको। तो उनके बच्चे कितने सारे IIT में गए हैं। अब देखिए, एक सीखने जैसी बात यह है, और एक बात, आप लोगों को कितने IITian मालूम है कि जो बहुत प्रसिद्ध है?
मैं तो कभी कभी स्कूल कॉलेजेस में प्रश्न पूछता हूँ तो बड़ी मुश्किल से कोई 5 लोगों के नाम बता पाते हैं। तो इन्होंने कितने सारे आईआईटीएन बनाए और उन आईआईटीएन को जितना रिस्पेक्ट मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा इनको रिस्पेक्ट मिलता है। तो दो ही इज़ नॉट अ किंग बट डेफिनेटली ही इज़ अ किंग मेकर। तो हमारे जीवन में भी ऐसा कुछ कर सकते हैं हम। तो हजारों सैकड़ों न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स में इनका नाम है। लोगों को जो नेम एंड फेम चाहिए, मैंने इनको चाहिए था, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, और अगर चाहिए भी तो गलत बात नहीं है, लेकिन इस ढंग से भी हम कुछ कर सकते हैं। तो इस लड़के का नाम है आनंद और सुपर 30 के नाम से ये कवि प्रसिद्धि पा चुके हैं। तो इनसे काफ़ी प्रेरणा ले सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। अगर हम चाहे, हमारा हार्ड वर्क हो, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ने की इच्छा है, सिर्फ मुझे यही चाहिए। ये बहुत बार ना, कितने बार आईआईटी में एडमिशन नहीं मिली, नीट में एडमिशन, मेडिकल में एडमिशन नहीं मिली, कितनी दुर्दैवी घटनाएं हो रही ना, कितने लड़के सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? दूसरे भी तो मार्ग है, हमारे लिए मार्ग है, हम दूसरों को भी मार्ग दिखाएंगे, ये क्यों नहीं सोचते हम। तो खैर, इससे हम लोग कुछ प्रेरणा लेंगे और हमारा जीवन प्रकाशित करेंगे। जब देखिए, दूसरों के लिए आप जब दिया जलाते हैं ना, दूसरे को आप प्रकाशित करने के लिए जाते हो, तो आप खुद भी प्रकाशित हो उठते हैं, याद रखना। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके पास नए नए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आते रहे और दूसरे लोग भी आपकी वजह से लाभान्वित होते रहे। जैसे इनकी वजह से कितने सारे लड़के लाभान्वित हो रहे हैं और कितने लोगों को प्रेरणा मिल रही है। तो आप सब लोगों के लिए मैं हृदयपूर्वक प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।